बहुत मलफूजात आपके। आखिरी बात अर्ज करता हूँ, टाइम ख़त्म हुआ। आजकल हम लोग जब किसी से गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, तो बातचीत के दरमियान हम लोग अबे, अरे, तुरे ये सब करते हैं। सूफिया के यहाँ गुफ्तगू का अंदाज क्या है, गुफ्तगू का लहजा क्या है सूफिया के यहाँ? हज़रत सरकार बंदा नवाज फरमाते हैं, एक मजलिस में मौलाना जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, मौलाना सदरुद्दीन और मैं खुद बैठा हुआ था। यानी ये सब बुजुर्ग बैठे थे, मौलाना जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, मौलाना सदरुद्दीन। मौलाना सदरुद्दीन साहब तबीब थे, हकीम थे। सरकार बंदा नवाज फरमाते मैं भी उनके साथ बैठा था। उलमा, बंदा नवाज खुद भी बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े फ़कीह, बहुत बड़े आलिम। अगर आपकी किताब आप पढ़े ना, आपके मलफूजात, और बिलखुसूस आपने जो तफसीर कुरान लिखी है, अव्वल के 5 पारों की तफसीर है, एक जिल्द मेरे पास भी है उसकी, अक्ल दंग रहती। आपने जो निकात बयान किए कुरानी आयात के, अक्ल दंग रहती। तबीयत कहती है कि ये मज़ामीन आ कहाँ से रहे, तो फिर दिल कहता है कि बाबे मदीनतुल इल्म से सिलसिला जुड़ा हुआ। आप उसको हो सके तो पढ़ें, जिन लोगों को तसव्वुफ से शगफ और दिलचस्पी है। तो सरकार में बंदा नवाज के सुदराज फरमाते हैं कि मौलाना जलालुद्दीन थे और हज़रत अलाउद्दीन थे, मौलाना सदरुद्दीन थे, मैं भी बैठा था, और वो तबीब थे मौलाना सदरुद्दीन साहब। तो फरमाते हैं कि उस वक्त हम बातचीत कर रहे थे, तो उतने में गैर मुस्लिम आया, और गैर मुस्लिम आया और उसका नाम था बहनू या बन्नू। हिंदुस्तान में ऐसे कुछ नाम होते हैं, तो उसका क्या नाम था, बहनू या बन्नू। तो उस वक्त हज़रत मौलाना जमालुद्दीन साहब ने उस वक्त हज़रत मौलाना सदरुद्दीन साहब ने, जो तबीब थे, उनके पास आया था। मौलाना जमालुद्दीन और सरकार बंदा नवाज तो वहाँ बैठे हुए थे तबीब साहब के पास, मौलाना सदरुद्दीन के पास बैठे हुए। और सदरुद्दीन जो तबीब थे, उनके पास एक गैर मुस्लिम आया बन्नू नाम का या बहनू नाम का, तो कहा अबे ओ बन्नू, अबे ओ बन्नू। तो मौलाना जमालुद्दीन ने फरमाया, मौलाना आप मौलाना हो और आप अबे बोलते हो, ये तसव्वुफ, ये सूफिया है। काफिर को भी अबे, और हम तो अपने दोस्तों को भी अबे, कुछ लोग तो बीवी को भी अबे बोलते। ये अबे हमारे यहाँ बीवी को ही बोला जाता है, भाई को ही बोला। अबे अम्मा भी लोग बोलते हैं, अबे यार अम्मा, अबे यार अब्बा, ये सब भी हो। दीन नहीं सीखा, दीन नहीं सीखा। मौलाना जमालुद्दीन ने मौलाना सदरुद्दीन से कहा, मौलाना आप आलिम हो, आप अबे बन्नू बोलते हो, अबे बोलते हो आप। तब चूंकि आदमी को कोई नसीहत करे तो कोई ना कोई रास्ता तो चाहिए ना बचने का। मौलाना सदरुद्दीन ने कहा, हजरत ये काफिर है ना, ये काफिर है, काफिर। तो काफिर को अबे ना बोलूं? हाय हाय हाय, अगर मैं काफिर को अबे बोलता हूं तो क्या हो जाता है? फरमाया, ये काफिर है ना, आप तो मुसलमान है ना। आपकी नशिस्त से, आपकी बर्खास्त से, आपके उठने से, आपके बैठने से दीन झलकना चाहिए। आप काफिर को अबे ना बोलें, और अगर आप उसको अगर अबे बोल करके नहीं पुकारोगे, आप उसको बन्नू भाई कह के, हाय हाय, ये सूफिया है। अगर आप उसको अबे बन्नू की बजाय बन्नू भाई कह करके पुकारोगे तो तुम्हारी शान में कोई फर्क आ जाएगा। इसको अबे ना कहना, अगरचे काफिर, इसको अबे ना कहना। इससे पता चलता है सूफिया का अंदाज क्या था। यही वो मोहब्बतों का माहौल था जिसकी बुनियाद पर सूफिया के हाथ पे लोग इस्लाम कबूल करते रहे, सूफिया के हाथ पे लोग इस्लाम लाते रहे। और सरकार बंदा नवाज गेसु दराज की क्या शान बयान करूं, इससे बड़ी बात क्या होगी। वो बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे, लेकिन मेरे मखदूम, मेरे मुर्शिद सरकार तारिकुस सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी 2 मरतबा उनसे मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले गए। एक बार वो हयात थे ज़ाहिरी तौर पर,
तब मुलाकात के लिए गए, और दूसरी मर्तबा गए तो आपका विसाल हो गया। मखदूम साहब फरमाते हैं, मैं पूरी दुनिया घूमा, मुझे गुलबर्गा की फ़िज़ा जितनी रास आई, रूए ज़मीन पर मुझे जो है वो किसी शहर की फ़ज़ा इतनी रास नहीं आई। बल्कि मखदूम साहब की सीरत में ये बात मौजूद है कि अल्लाह ने जो आपको गौसियत का मकाम अता फ़रमाया वो भी गुलबर्गा शरीफ की सरज़मीन पर अता फ़रमाया। ये सरकार बंदा नवाज गेसु दराज है। अल्लाह सरकार बंदा नवाज गेसु दराज के फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमें बुज़ुर्गों के नक्श कदम पर कायम व दायम रखे।